आज इस वीडियो में बेटा हम 20वीं और 21वीं साखी जो बचा है, शेष बचा है, उसको आज पढ़ाएंगे। उसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अब 20वीं साखी जो हम आपको यही शेष है पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। प्रेम का, कबीरा यह घर प्रेम का माने ईश्वरीय प्रेम का। किसकी ओर, कौन से घर की ओर संकेत किया गया है? ईश्वरीय प्रेम के घर संकेत किया गया है, ईश्वरीय प्रेम के घर। खाला मतलब मौसी, मतलब ऐसा घर ऐसा घर जहां आसानी से जाया जा सके, उसमें कोई निषेध ना हो, कोई रोक टोक ना हो। क्योंकि मौसी का घर ऐसा होता है कि वहां जहां बिना पूछे ही वहां आ जा सकते हैं। तो खाला मतलब मौसी। शीश उतारे हाथ, अर्थात शीश माने सिर को, उतारे मतलब कटवा करके हाथ पर रखना होता है। शीश को कटा करके हाथ पर रखना होता है। तो सो पैठे, पैठे माने प्रवेश, पैठे का अर्थ होता है बेटा प्रवेश। तब उस घर में, कौन से घर में? ईश्वरीय घर, ईश्वरीय प्रेम के घर में तभी आपको प्रवेश मिल सकता है। अब यहाँ लक्षणा से क्या इसका अर्थ होगा? अविदा से काम नहीं चल रहा है तो हम लक्षणा का सहारा लेंगे। अब इसके लाक्षणिक अर्थ पर हम चलते हैं जो आपको लिखना है। कबीरा यह घर प्रेम का। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह हे जीवात्मा, यह तो ईश्वरीय प्रेम का घर है, कोई सामान्य मौसी का घर नहीं है जहां आसानी से, सरलता से आया जा सके। यह तो ईश्वरीय प्रेम का घर है। इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश पाने के लिए तमाम अपने विकारों को, जो मानव मन में जो विकार व्याप्त हैं, उन सारे विकारों को तुमको बलिदान करना। शीश उतारे हाथ मतलब शीश को कटवा करके हाथ पे रखने का तात्पर्य है कि जितने भी मन के मैल हैं, जितने भी मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने भी ये सब विकार हैं, वह सबको हमको त्यागना होगा, उसका बलिदान करना पड़ेगा। तब कहीं जा करके ईश्वर के घर में हमको प्रवेश मिल सकता है। सो बैठे घर माही, माही मन उसमें, कहते उस घर में तभी प्रवेश मिल सकता है जब हम अपने सारे मन के जितने भी मैल हैं, जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी छल कपट, जितने भी अमानवीय गुण हैं, उनको हमको परित्याग करना पड़ेगा। तभी हम वहां पर जा सकते हैं, तभी उस घर में हमको प्रवेश मिल सकता है। अर्थात प्रभु के प्रेम हमें तभी मिल सकता है, अन्यथा प्रभु का प्रेम मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो इसमें जो है अब रस, छंद, अलंकार क्या है? रस इसमें शांत रस है, छंद आपका दोहा है, अलंकार इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वो होता है बेटा जहां उपमेय में उपमान का उत्कर्ष दिखाया जाता है। उपमेय में उपमान का उत्कर्ष, यहाँ उपमेय में उपमान का उत्कर्ष दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और भाषा शब्द कड़ी है, शैली मुक्तक है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। अब है 21वीं साखी है, जो अंतिम साखी है।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। माही माने अपने अंतर मन में। जब मैं, अब मैं का मतलब बेटा अहंकार, घमंड, तब हरि नहीं, तब प्रभु नहीं मिले। अब हरि हैं, अब हरि मिले हैं, तो अहंकार। अब हरि हैं, मैं नहीं है, मैं मतलब अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, सारा अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया, तिरोहित हो गया। अंधियारा यहाँ किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है। अंधेरा जो है अज्ञान का प्रतीक होता है, और दीपक जो है वह ज्ञान का प्रतीक है। जब दीपक देखा माही, और दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। माही माने अपने अंतर मन में, मैंने अपने मन में। अब इसकी व्याख्या पे चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मानव मन में अहंकार व्याप्त रहता है, जब मानव मन में अहंकार व्याप्त रहता है, अहंकार का उसके मन पर वर्चस्व रहता है, उसका अधिकार रहता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार ही परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा बात है। अब हरि है मैं नाही, और जब अहंकार समाप्त हो गया तो प्रभु की प्राप्ति हो गई। अब हरि है मैं नहीं। अब मुझे, जब मैं मानव मन से अहंकार तिरोहित हो जाता है, ज्ञान का आधार लेकर के जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब प्रभु की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, वह जब मैंने अपने अंतरात्मा में ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक के उजाले में, उसके प्रकाश में सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। वह जो ज्ञान रूपी दीपक था वह मेरे मन में ही था, मेरे हृदय में ही अवस्थित था, लेकिन अज्ञानता के कारण उसका मुझे बोध नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मैंने उस ज्ञान रूपी, मुझे बोध हुआ और मैंने ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, अर्थात ज्ञान के मार्ग का अनुसरण किया, तो उसके उजाले में, उसके प्रकाश में सारा अंधकार, अज्ञान का जितनी अज्ञानता थी, अज्ञान रूपी अंधकार सब तिरोहित हो गया, सब समाप्त हो गया। अब इसका भी रस छंद अलंकार, इसमें भी शांत रस है, छंद आपका दोहा है, अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। लक्षणा सब शक्ति है, प्रसाद गुण है, और भाषा सौधुकड़ी है, शैली मुक्तक है। अब इससे संबंधित जो छोटे छोटे 5 प्रश्न 10 नंबर के आते हैं बेटा, उस पर हम आपका ध्यान ले चलते हैं। वो इस तरह से है, इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न, जो 2 प्रश्न तो आपका अनिवार्य है, इस संदर्भ से या कवि और शीर्षक से संबंधित, और दूसरा रेखांकित। ये तो 2 प्रश्न अनिवार्य रहता है। 3 प्रश्न और इसी में से पूछ लिया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कबीरदास एवं शीर्षक का नाम साखी है। दूसरा प्रश्न जो रेखांकित अंश की व्याख्या ली, तो रेखांकित अंश की व्याख्या, कोई भी पंक्ति रेखांकित कर दी जाएगी, उसकी व्याख्या जैसे है, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। मान लीजिए इस पंक्ति को रेखांकित किया गया है, तो इसकी व्याख्या आप लिखेंगे। इसकी व्याख्या यही होगा कि जब तक मनुष्य
प्रभु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने सारी बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात जितने भी मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितनी भी बुराइयां हैं, उसको त्याग करना पड़ेगा। तभी उसको परमात्मा के घर में प्रवेश मिल सकता है, अन्यथा उसे परमात्मा से भेंट नहीं हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही छोटी सी व्याख्या लिखी है। तीसरा है, शीश उतारे हाथ कर पंक्ति का क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है, शीश उतारे हाथ कर पंक्ति का क्या आशय है। तो शीश उतारे हाथ कर पंक्ति का आशय यह है कि सारे विकारों को दूर करने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। चौथा है, खाला का घर से कवि का क्या तात्पर्य है। खाला का घर से कवि का क्या तात्पर्य है। खाला के घर से कवि का तात्पर्य यह है कि सामान्य घर, जहां कोई निषेध न हो, कोई रोक न हो और वहां सरलता से आया जा सके। फिर इसका काव्य सौंदर्य, पांचवा प्रश्न काव्य सौंदर्य से पूछ सकता है। तो काव्य सौंदर्य इसमें क्या क्या है। रस, शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार व्यतिरेक अलंकार हमने बताया है, गुण प्रसाद है, लक्षणा सब शक्ति है और भाषा सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है। पूरे आपको काव्य सौंदर्य आपको देना पड़ेगा। ये 5 प्रश्न हो गए। अब 21वीं साखी में क्या कौन सा प्रश्न बन सकता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। मैं शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मैं शब्द, पहला प्रश्न है कि मैं शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है। तो अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त है। मैं शब्द अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसका उत्तर हुआ है। मैं शब्द अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा का दर्शन कब होता है। परमात्मा का दर्शन कब होता है। परमात्मा का दर्शन अहंकार त्यागने पर होता है, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक होता है। अहंकार ही परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। तो परमात्मा का दर्शन तब होगा जब हम अहंकार का त्याग करें। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान रूपी दीपक के, तीसरा प्रश्न है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर क्या हुआ। तो इसका उत्तर यही होगा कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। उसका उत्तर है पुनः एक बार, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत दोहे में अज्ञानता और अहंकार के दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है। उत्तर फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है। तो प्रस्तुत दोहे में अज्ञानता और अहंकार के दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है। ये आपका बेटा दोनों से प्रश्न हो गए, दोनों की व्याख्या, काव्य सौंदर्य हो गया। अब आप सब इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिल गए हैं। अब यहीं पर ये साखी आपकी पूरी होती है।